हाय फ्रेंड्स, आज हम टाटा म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा ऑफर्ड एक स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं। इस फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 12 नवंबर 2018 को। तो क्योंकि ये फंड जनवरी 2013 के बाद लॉन्च हुआ था, इस फंड के बोथ रेगुलर और डायरेक्ट प्लान की सेम इंसेप्शन डेट है, यानी कि सेम स्टार्टिंग डेट है। ये फंड जॉइंटली मैनेज्ड है बाय मिस्टर चंद्र प्रकाश पडियार, जो कि फंड के मैनेजर हैं, और मिस्टर सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि असिस्टेंट फंड मैनेजर हैं। मिस्टर चंद्र प्रकाश पडियार जी इस फंड को 19 अक्टूबर 2018 से मैनेज कर रहे हैं और इनके पास एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है ओवर 21 इयर्स का। और मिस्टर सतीश मिश्रा इस फंड को सिंस 1 नवंबर 2019 मैनेज कर रहे हैं विद ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 15 इयर्स। दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट, और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.26% का, जो कि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो ऑफ 1.32% से कम है। अब फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। तो इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है प्राइमरली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का और इन्वेस्टर्स को डुअल बेनिफिट प्रोवाइड करने का। पहला, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का, और दूसरा एक ओपन इंडेक्स स्कीम की लिक्विडिटी का। हाउएवर, आपको नोट करना चाहिए कि कोई यहाँ गारंटी नहीं है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा। अब आइए देखते हैं कि फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम के लिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। सो टाटा स्मॉल कैप फंड उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है जो कि अगले 3 से 4 सालों में एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेंगे और जिनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन हो और जो रीजनेबली प्राइस्ड हो। ये बिलीव करते हैं कि क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इसलिए इनमें से राइट वंस चूज करना बहुत जरूरी है। राइट स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए वो कुछ ऐसे अप्रोच फॉलो करते हैं। ये फंड एक बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करता है, जो कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करता है और उनकी वैल्यूएशंस पे एम्फेसिस डालता है। ये ऐसे बिजनेसेस को ढूंढता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्पीड से अपनी अर्निंग्स को ग्रो कर सके, जिनमें फ्री कैश फ्लो जनरेशन हो और जिनकी लो डेट हो। ये फंड ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का एम करता है जो कि स्टेडीली ओवर टाइम यानी कि कंसिस्टेंटली लेकिन लगातार ग्रो करते रहेंगे। ये स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो में होने वाले नंबर ऑफ चेंजेस को लो रखने की कोशिश करता है, जिसे हम चर्न बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि चर्निंग को लो रखता है, जिससे कि इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल हो। राइट, फंड मैनेजर्स जो हैं वो ग्लोबल कमोडिटी कंपनीज को अवॉइड करने का भी ट्राई करते हैं। फंड बहुत ही डिलिजेंट सिलेक्शन पे फोकस करता है। ये ऐसे फैक्टर्स को देखता है जैसे कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, नीश एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल एटसेट्रा। इनका एक काफी डिलिजेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी प्लेस में है, जिससे कि स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का जो वो रिस्क एलिमेंट होता है ना, वो कम हो सके। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल कैप फंड के कैटेगरी मिक्स की। स्मॉल कैप फंड्स मेनली स्मॉल साइज कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब सेबी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैटेगराइजेशन के हिसाब से स्मॉल कैप फंड को मिनिमम अपने एसेट का 65% इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही होगा। दोस्तों, 31 मार्च 2023 तक इस स्कीम ने 86.15% इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, जिसमें से 0% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 4.54% मिड कैप और 81.61% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। इसमें 0.36% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है और रिमेनिंग 13.49% इन्वेस्टेड है कैश और कैश इक्विवेलेंस में। इस स्कीम के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है। इसके अलावा फंड ने हर वक्त एडिक्वेट यानी कि सफिशिएंट कैश लेवल्स मेंटेन किए हुए हैं, जिससे कि ये रिडेम्पशंस में जब वापस करना होता है उसके लिए एकोमोडेशन रख सके पैसे का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को उस वक्त लिक्विडेट करके फिर कैश लेना ये आसान नहीं होता है। राइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फंड अपने पोर्टफोलियो में काफी अच्छा कैश कंपोनेंट मेंटेन करके चलता है। डिपेंडिंग ऑन मार्केट साइकिल्स ये जो कैश का एलोकेशन है ना, ये ओवर टाइम चेंज होता रहता है। अगर आप देखें तो 2021 के एंड में फंड अराउंड 10% होल्ड कर रहा था कैश में, जिसका मतलब है कि क्लोज टू 90% इक्विटी में इन्वेस्टेड था। फिर मार्च से जून 2022 में जो कैश एलोकेशन है वो डिक्रीज हो गया, जो बची हुई अमाउंट थी वो 9.52% पे आ गई। फंड की जो कैश होल्डिंग है वो सितंबर 2022 में 11.56% तक इंक्रीज हो गई और इसके बाद से कैश होल्डिंग्स इंक्रीज होते होते मार्च 2023 तक एज हाई एज 13.49% पहुंच गई, लेकिन इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा 87% से ऊपर ही रही हैं। अब आप स्क्रीन पे फंड का स्नैपशॉट
देख सकते हैं, यानी कि फंड का ओवरव्यू देख सकते हैं। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट है रुपीज 3512.34 करोड़। अगर आप एग्जिट लोड की बात करते हैं तो अगर आप डेट ऑफ अलॉटमेंट से 1 साल के पहले या 1 साल तक एग्जिट करते हैं तो अगर विड्रॉवल अमाउंट या फिर स्विच किया गया अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के 12% से ज्यादा नहीं है तो एग्जिट लोड नील रहेगा। और अगर विड्रॉवल अमाउंट या फिर स्विच किया गया अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के 12% से ज्यादा है तो आपका एग्जिट लोड 1% का होगा। इनका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 4.59% का है। ये डेटा एज ऑन 31 मार्च 2023 का है और इसका सोर्स है टाटा म्यूचुअल फंड मार्च 2023 फैक्ट शीट। यहाँ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का मतलब एक ऐसा रेशियो होता है जो उस फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है जिस फ्रीक्वेंसी पे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होल्डिंग्स हैं वो फंड मैनेजर्स बाय और सेल कर रहे हैं, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंटली बाय सेल कर रहे हैं, राइट। तो क्योंकि इस स्कीम का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 4.59% का है, ये इंप्लाई करता है कि फंड मैनेजर जो है वो पोर्टफोलियो के होल्डिंग्स को एक स्लोअर स्पीड पे चेंज कर रहे हैं और जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं वो सेम ही है, यानी कि फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। हम कह सकते हैं कि चर्निंग यहाँ पे काफी कम है। तो अब हम स्मॉल कैप फंड कैटेगरी की बात करेंगे। सेबी ने 2017 में दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज किया था और डिफाइन किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अक्रॉस यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करना बहुत नेसेसरी हो गया था। जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है उनके फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। तो वो लिस्टेड कंपनीज जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे फर्स्ट टू 100th रैंक पर हैं उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज लार्ज कैप कंपनीज। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 101st टू 250th रैंक पे हैं उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज मिड कैप कंपनीज। एंड फाइनली वो लिस्टेड कंपनीज जो कि अगेन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर आफ्टर द 250th पोजीशन है उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज स्मॉल कैप कंपनीज। तो अब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस पे चलते हैं। 31 मार्च 2023 पे स्कीम का जो पोर्टफोलियो है वो अक्रॉस 49 स्टॉक्स पे स्प्रेड था और जो टॉप 10 स्टॉक्स थे वो नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम के 32.77% के अराउंड कंट्रीब्यूट कर रहे थे। एज ऑफ फेब 2023 भी टॉप 10 होल्डिंग सेम थी। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पोर्टफोलियो के टॉप 10 स्टॉक्स ज्यादातर थ्रू आउट सेम ही रहे हैं। स्टॉक्स जैसे कि आईडीएफसी लिमिटेड, रैडिको खेतान, रेडिंगटन, डीसीबी एंड गुजरात पीपल ऑफ पोर्ट ये स्कीम के टॉप होल्डिंग्स का पार्ट हमेशा से थे। आईडीएफसी लिमिटेड ने स्कीम की होल्डिंग्स में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा है अगर उसको मार्च 2022 से कंपेयर किया जाए तो। स्टॉक्स जैसे कि रेडिंगटन, डीसीपी, गुजरात पीपल ऑफ पोर्ट लिमिटेड जो कि होल्डिंग्स हैं पिछले 1 साल में इनकी फ्लक्चुएट हुई हैं, लेकिन जो ओवरऑल है ये हमेशा सेम ही रहा है। अब हम फंड की इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा की बात करेंगे। तो अगर हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन देखें तो भी ये हमेशा स्टेबल ही रहा है। एज ऑफ मार्च 2023 फंड की टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशन थे कैपिटल गुड्स 19.48%, फाइनेंशियल सर्विसेज 9.79%, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स 8.91% और हेल्थ केयर 6.18%। तो अगर आप फेब 2023 पे फंड का सेक्टर एलोकेशन देखें तो जो टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहा है हेल्थ केयर को छोड़ करके। और जो न्यू एडिशन हुआ था वो है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स का। नवंबर 2022 में भी टॉप 4 सेक्टर्स जो हैं वो सेम ही रहे हैं जो कि हैं कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ओनली जो 5th सेक्टर है वो केमिकल्स है। अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात करेंगे। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं क्लियरली इस फंड को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में प्लेस किया गया है क्योंकि ऑफ कोर्स ये स्मॉल कैप स्टॉक्स में प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट करते हैं जो कि बहुत ही हाई रिस्क कैरी करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये काफी बड़ा चैलेंज है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी बड़ा रिस्क है क्योंकि इसे एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में प्लेस किया गया है। जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हैं वो इस वजह से फ्लक्चुएट कर सकते हैं और कोई गारंटी नहीं है कि फंड जो है फ्यूचर में वो अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा ही। इसलिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने माइंड में रखना चाहिए कि इसकी रिस्क इन्वॉल्व क्या है इसमें और रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आपको लॉन्ग पीरियड के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करेंगे। अगर आपने इस स्कीम के इंसेप्शन से यानी कि स्टार्टिंग से विच इज नवंबर 2018 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपको ₹2,35,279 मिल गए होते। स्कीम का जो परफॉर्मेंस है वो उसकी बिगिनिंग से ही काफी अच्छा रहा है। इसने 23.85% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में फंड ने 43.3% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा रिटर्न है जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो फंड का रिटर्न है इस स्कीम में इन्वॉल्व्ड रिस्क को ना जस्टिफाई कर रहा है। स्कीम के स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए अब इसका परफॉर्मेंस इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट भी देखते हैं। तो अब आप स्क्रीन पे
टाटा स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। इस डेटा का सोर्स है टाटा म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट मार्च 2023 का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फंड ने लॉन्ग रन में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है। अगर हम लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो फंड ने 28.3% जनरेट किया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने 18.43% का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। इसने स्टॉक मार्केट यानी कि निफ्टी 50 टीआरआई को भी आउट परफॉर्म कर दिया है, जिसने इस पीरियड में 13.42% का ही रिटर्न दिया था। पिछले एक साल में भी फंड ने 11.7% का रिटर्न जनरेट किया है। वहीं इसके बेंचमार्क ने एक नेगेटिव रिटर्न यानी कि -6.57% जनरेट किया है। ये काफी बड़ा डिफरेंस है, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस फंड ने एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क्स के अगेंस्ट। तो आइए फंड के परफॉर्मेंस को देखते हैं इसके पीयर्स के कंपैरिजन में। तो अब आप स्क्रीन पे एज ऑन 21 अप्रैल 2023 का डेटा देख सकते हैं। इस फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं इसके पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में, और साथ ही साथ पीयर ग्रुप रैंकिंग भी देख सकते हैं। इसका सोर्स है ग्रो का डेटा। तो अगर आप इस फंड के परफॉर्मेंस को कंपेयर करें इस फंड के पीयर्स से, तो इसने हमेशा अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म किया है। फंड जो है ओवर 1 ईयर पीरियड अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक किया हुआ है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। वहीं 3 साल के पीरियड में भी फंड अपनी कैटेगरी में 6th रैंक किया हुआ है। नाउ जब आप बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ स्कीम द्वारा जनरेटेड रिटर्न्स को ही चेक करना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इस स्कीम के साथ जो एसोसिएटेड रिस्क है उनको देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और फंड पोर्टफोलियो द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी। तो आइए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को समझ लेते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करता है। गाइस, हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ फंड द्वारा जनरेटेड रिटर्न्स को ही देख करके रुक जाते हैं और इन नंबर्स के बेसिस पर ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है यहाँ पे कि रिटर्न्स को देखने के साथ साथ आपको फंड में इन्वॉल्व रिस्क को भी देखना चाहिए और फंड पोर्टफोलियो द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी। तो कुछ क्रिटिकल रेशियोज पे हम नजर डाले हैं जो कि म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। नंबर 1 है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फंड के पोर्टफोलियो से अराइज होने वाला टोटल रिस्क मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। तो जो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 17.41% का। नेक्स्ट है बीटा। ये मेजर करता है कि फंड का जो रिस्क है वो बेंचमार्क के कंपैरिजन में क्या है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि बीटा जो 1 से कम है उसे मार्केट से लेस रिस्की माना जाता है। इस फंड का बीटा 0.8 है, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि फंड मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है। नेक्स्ट है शार्प रेशियो। सो शार्प रेशियो फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो ये रेशियो इंडिकेट करता है फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस रिटर्न्स को हर एक यूनिट ऑफ रिस्क जो लिया गया है उसके लिए। इस केस में एक पॉजिटिव शार्प रेशियो इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क जो कि इस फंड ने बियर किया है उसके लिए इसने 1.17 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। इस फंड का एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफी लो है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा साइन है। इसके अलावा फंड जो है वो अपने ही कैटेगरी के दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। हाउएवर, अगर आप स्कीम की हायर रिस्क और हायर वोलेटिलिटी में नजर डालें तो ये फंड आइडली सूटेड है उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और जो रिलेटिवली हायर रिस्क एपेटाइट कैरी करते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको शायद ये यूजफुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.